हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एक्सप्रेस। कैसे हैं आप लोग? होपफुली सभी बढ़िया होंगे। नवरात्रि की आप सभी को मेरी ओर से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। ये नवरात्रि आपकी ज़िंदगी में खुशियां लेकर आए और आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें है ना सिलेक्शन हो, हमारी यही आपसे कामनाएं हैं और माँ दुर्गा ऐसी कृपा आप पर और आपके परिवार पर बनाए रखें। तो हमारे एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पर मेडिकल सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से एक नोटिफिकेशन हमें देखने को मिल रहा है। उसी के बारे में आज हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं। तो बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु की तरफ से मेडिकल सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड ने वैकेंसीज निकाली हुई है फॉर सीनियर एनालिस्ट के लिए। ये सारी की सारी जो वैकेंसी है वो टेम्परेरी बेसिस पर है, जो कि तमिलनाडु फूड सेफ्टी सर्विसेज में होने वाली है। और इसमें टोटल जो नंबर ऑफ पोजीशन की बात करते हैं हम यहाँ पर, तो 14 नंबर ऑफ वैकेंसी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। सारी की सारी जो एप्लीकेशंस हैं 17/4/2025 तक आप फील कर सकते हैं, और जो फील होना स्टार्ट 28/3/2025 से हो चुके हैं। तो लास्ट डेट की अगर हम बात करते हैं तो 17/4/2025 देखने को मिल रही है, और स्टार्टिंग डेट की अगर हम बात करें तो 28/3/2025 से फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गए हैं। अब जो 14 वैकेंसी हमें देखने को मिल रही है उसका थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन हम देख लेते हैं, कैटेगरी वाइज कैसा है। तो जीटी अगर हम पोस्ट की बात करते हैं तो जनरल के लिए 2, वुमेन के लिए 1, पीएसटीएम में जी के लिए 1, तो टोटल 4 वैकेंसी हमें जीटी के लिए देखने को मिल रही है। बीसी की अगर हम बात करते हैं तो 2 जनरल के लिए, 1 वुमेन के लिए और 1 पीएसटीएम में। वहीं एमबीसी और डीएनसी की बात करते हैं तो 2 वैकेंसी जनरल के लिए, 1 वुमेन के लिए, तो टोटल 3 वैकेंसी यहाँ हमें देखने को मिल रही है। एससी के लिए अगर हम बात करते हैं तो जनरल में 1 वैकेंसी, वुमेन के लिए 1 वैकेंसी, टोटल 2 वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिल रही है। वहीं एससी ए की बात करें तो यहाँ पर टोटल 1 वैकेंसी है, वो भी पीएसटीएम में डब्ल्यू कैटेगरी के लिए। तो टोटल हमें जनरल के लिए 7 वैकेंसी, वुमेन के लिए 4 वैकेंसी, पीएसटीएम जी में 2 वैकेंसी और पीएसटीएम डब्ल्यू में 1 वैकेंसी। तो टोटल 14 नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। इंपॉर्टेंट डेट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो जो फॉर्म फिल होना 28/3/2025 से स्टार्ट हो गए हैं और 17/4/2025 तक फॉर्म फिल होते रहेंगे। बाकी एग्जाम डेट वो है, पोर्टल पर जल्दी है ना इन्फॉर्म कर दी जाएगी, या इनका नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगा और बाय मेल भी आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट हम डिस्कस करते हैं अबाउट द सैलरी। सैलरी की अगर हम यहाँ पे बात करें, लेवल नंबर 22 के हिसाब से सैलरी मिलेगी, जिसमें बेसिक पे जो है 56,100 से लेकर 2,05,700 रुपये पर मंथ तक यहाँ पर मिलेगा। बाकी सैलरी की अगर हमें डिटेल और चाहिए तो एनेक्सर 6 इनकी तरफ से रिलीज हुआ है, उसको हम डिटेल में स्टडी कर लेंगे और उसके अकॉर्डिंग फिर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हम देख लेंगे। एज लिमिट की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, जो एज लिमिट इनकी तरफ से डिफाइन है, उसमें अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग बेनिफिट्स मिल जाएंगे। एस सी, एस टी, एस सी एस, एस सी एस टी एस, एम बी सी, डी एन सी, बी एस सी, इसमें कोई भी मैक्सिमम एज लिमिट नहीं है। अदर कैटेगरी के लिए 32 है और डिफरेंट एबल कैंडिडेट के लिए 42 है। एक्स सर्विसमैन के लिए 50 साल है। मैक्सिमम एज की बात करते हैं तो 60 ईयर तक की एज तक के लिए आप फॉर्म फिल कर सकते हैं या अपॉइंट हो सकते हैं। इसके बाद में आप अपॉइंट नहीं हो पाएंगे। तो जो एज़ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स हैं वो आपको बेसिकली फॉलो करने होंगे। वहीं यहाँ पे इन्होंने कुछ टर्म्स एंड कंडीशन भी मेंशन किए हुए हैं, वो आप फॉर्म फिल करने से पहले एक बार स्टडी जरूर कर लेना, सो दैट क्या है आपको अवेयरनेस हो। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशंस की बात करते हैं, जो कि पेपर सारा सीबीटी बेसिस पे या ऑब्जेक्टिव बेसिस पे होने वाला है, जिसमें तमिलनाडु लैंग्वेज एलिजिबिलिटी टेस्ट पर 10th स्टैंडर्ड लेवल से होगा, 1 घंटे का पेपर होगा। मैक्सिमम मार्क्स 50 होंगे। एससी, एससी ए, एसटी के लिए 40% मार्क्स होंगे और अदर के लिए 40% मार्क्स होंगे। वहीं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की हम बात करते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप सिंगल पेपर एग्जाम फॉर सीनियर एनालिस्ट 2 आवर्स के लिए, तो 100 मार्क्स का पेपर होगा। 30 मार्क्स का एससी, एससीए और एसटी के लिए होगा। 35 मार्क्स के लिए अदर कैटेगरी के लिए यहाँ पे होने वाला है। तो काफ़ी अच्छी हमें यहाँ पे वैकेंसीज देखने को मिल रही है और सिंपल तरीके से चीज़ें हो भी जाएंगी। एग्जामिनेशंस की अगर हम बात करते हैं तो एग्जामिनेशन में सर्विस चार्ज या फिर हम एप्लीकेशन अगर फीस की बात करते हैं, तो जो अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट होंगे, ठीक है, उनके लिए 1,000 रुपीज़ एप्लीकेशन फीस होगी। बाकी जो अदर कैटेगरी के कैंडिडेट होंगे उनके लिए 500 रुपीज़ एप्लीकेशन फीस होने वाली है।
आप एप्लीकेशन फीस किसी भी मीडियम से कर सकते हैं, यूपीआई, क्यूआर एंड डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसी भी माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। बाकी आपको फॉर्म फिल करने के लिए इनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.mrp.tn.gov.in यहाँ पर विजिट कर लेना। विजिट करके आप डिटेल एडवर्टाइजमेंट भी स्टडी आप यहाँ से कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। बाकी इन्होंने यहाँ पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन, फोटोज़ के लिए, थंबनेल्स के लिए, सिग्नेचर के लिए, वो सब सारी चीज़ें बताई हुई हैं। इवन आपको अप्लाई कैसे करना है उसका प्रोसीजर भी सिंपल तरीके से इन्होंने बताया हुआ है। पेमेंट कैसे करना है वो भी क्लियरली एनेक्सर के माध्यम से यहाँ पे हमें बताया हुआ है, तो आप उसके अकॉर्डिंग इजी तरीके से फॉर्म फिल कर सकते हैं। बाकी अगर फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी है रिलेटेड टू दिस एडवर्टाइजमेंट्स, नोटिफिकेशंस, या आपको फॉर्म फिल करने में कोई दिक्कत आ रही है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर आपकी क्वेरीज बता सकते हैं। हम उसका 100% सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। बाकी आप ऑल इंडिया लेवल की सभी तरीके की जॉब अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही आप बेल आइकन दबाना ना भूलें, सो दैट क्या हो, आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे और आपसे कोई भी जॉब अपडेट मिस ना हो पाए। तो इसी के साथ हम आज का सेशन यहीं पर क्लोज करते हैं। आगे भी हम आपके लिए और भी इसी तरीके की वीडियोस लेके आते रहेंगे जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो आज का सेशन हम यहीं पर क्लोज करते हैं। साइनिंग अप दिस सेशन। थैंक यू।